हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बेस्ड है। इस क्वेश्चन में ऑयल ड्रॉप्स में कुछ चार्जेस दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे हमें इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको डिड्यूस करना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली समझने के लिए पहले आपको मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। तो देखो, एक छोटा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूं कैसे अपन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज को डिड्यूस करते हैं। तो देखो, मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसमें क्या करा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉप्स को, जो कि चार्ज ड्रॉप थी, उसको सस्पेंड करा। नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लेते हैं ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप पे मान लेते हैं ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है और हम पॉजिटिव चार्ज के सिनेरियो को अपन देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा Q इंटू ई, एफ ई इक्वल टू Q इंटू ई, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। क्योंकि ऑयल की ड्रॉप है तो ऑयल की डेंसिटी हमें पता होगी, और यूजिंग माइक्रोस्कोप हम लोग इस छोटी सी ऑयल ड्रॉप का रेडियस मेजर कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नेट डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। तो ये अपन क्या कर देंगे, क्यू ई इक्वल टू mg कर देंगे। क्यू ई का वैल्यू निकालना है तो बेसिकली हमें क्यू का वैल्यू ही निकालना है। तो n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसमें मिसिंग है, या एक्सेस भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो नोन होगी, मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो देखो, अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या पता है। इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल पता है, रेडियस हमने मेजर कर लिया और जी का वैल्यू पता है। तो हम यहां पर ऐसे 3-4 रिजल्ट निकालेंगे, या 3-4 नहीं, काफी सारे रिजल्ट निकालेंगे। मिलिकन ने ऐसे काफी सारे रिजल्ट निकाले तो उन्हें अलग अलग चार्जेस मिले, और इन्हीं सभी चार्जेस का उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। जो अलग अलग रीडिंग आई है, उन्हें पहली बार में Q1 चार्ज मिला होगा, दूसरी बार में Q2, तीसरी बार में Q3 एंड सो ऑन। उन्होंने n बार ऐसे एक्सपेरिमेंट करा और इन सभी चार्जेस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार करा। उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे पहुंचे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरीके से ये चार्ज रिड्यूस करा जाता है। अभी इस करंट क्वेश्चन में क्योंकि अपन को सिर्फ 3 चार्जेस दे रखे हैं, 3.90, 6.5, 9.1, तो हमें इन तीनों का HCF निकाल के ही अपना इलेक्ट्रॉन का जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो चार्ज बताना है। तो देखो, यहाँ पे क्या क्या चार्जेस है। पहला चार्ज है 3.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा चार्ज कितना था, देख लेते हैं एक बार फिर से, 6.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और तीसरा चार्ज था 9.10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों चार्जेस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे को निकालना है, तो सभी में मेरे को दिख रहा है 10⁻⁻19, तो कॉमन ही है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे HCF निकाल लेता हूँ, 3.9, 6.5 और 9.1 का। अगर इसको अपन थोड़ा सा ढंग से देखें तो मैं इसको ऐसे बोल दूं, रैशनलाइज करके, कि मेरे को दिस इज इक्विवेलेंट टू HCF ऑफ 390, 650, 910 डिवाइड बाय 100। तो मैं इन तीन नंबर का 390, 650 और 910 का HCF निकालूंगा। तो देखो, HCF कैसे निकालेंगे अपन। HCF निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले 390 का फैक्टर्स करते हैं। तो 390 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, वो मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है। उसके बाद अपन निकालें 650 के फैक्टर्स। तो 650 के फैक्टर कितने मिले, 2 इंटू 5² इंटू 13। और उसके बाद हमने निकाला 910 का फैक्टर। तो ये आया अपन के पास 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। अब इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर अवेलेबल है, जो HCF आएगा, वो आपको दिख रहा होगा 2 इंटू 5 इंटू 13, है ना। ये 2, 5, 13 तीनों में कॉमन दिख रहा है वो। तो ये आ रहा 130। तो
SCF को अगर एडजस्ट कर लें, एडजस्ट फॉर एस डेसिमल्स, तो ये आ गया 3.9, 6.9 और 9.1 को क्या SCF आएगा, वो आएगा 130/100, दैट इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, तो जो अपने SCF से जो चार्ज आया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी 1.3 10 to the -19 कूलम अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। ये एग्जैक्ट चार्ज नहीं है, जो गिवन डेटा है, गिवन क्वेश्चन है, इसके लिए ये चार्ज अपन ने निकाला है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन ही आंसर 1 delta T। थैंक यू।